मैन क्या ही चैप्टर था 1163 जिसका टाइटल है प्रोमिसेस। वन पीस का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर नहीं नहीं है ये, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट चैप्टर मैं बोलूँगा एल्बाफ का है भाई। कसम से ऐसा चैप्टर, ऐसा इंटेंस चैप्टर जहाँ पर हम लोग के सारे टॉप टीयर्स अटैक कर रहे हैं ईमू को, और सारे के सारे नेम अटैक यूज़ कर रहे हैं। व्हाइट बियर्ड ने पहली बार कोई नेम अटैक यूज़ किया था और क्या ही बैंगर था। रॉक्स को डूमी रिवर्स कर दिया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ही मुझे शॉक लगा, क्योंकि मेरे को लगता था कि रॉक्स को डूमी रिवर्स हो गया इतना जल्दी, बट हो गया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर रॉक्स डूमी रिवर्स का काउंटर हम लोग को मिलेगा, तभी ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि एल्वाफ में कोई ना कोई डूमी रिवर्स होने वाला है, तो कन्फर्मेशन मिल चुका है। तो चैप्टर का स्टार्टिंग हम लोग ने देखते हैं कि सैटर्न और ईमू मिक्स हो चुके हैं। सबको लग रहा है कि नेविस को, सबको क्या, सबको अभी तक जो चैप्टर का एंड हुआ है सबको लग रहा है कि ये सैटर्न ही है। ईमू के बारे में रॉक्स के अलावा किसी को नहीं पता, और अटैक करने लगता है और गाप वगैरह सारे शॉक हो जाते हैं। गाप बोलता है ऐसा ये कौन सा क्रिएचर ऐसा वगैरह वगैरह ईमू करता है। गाप सेंगोकू से पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सारे सारे जो मरीन्स रहते हैं गाप को बोलते हैं अटैक मत करना क्योंकि ये सैटर्न है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन। क्योंकि गाप ने कभी भी सैटर्न को ऐसा इन IRL नहीं देखा था, उसे लग रहा था कि ये कोई मॉन्स्टर है। वो गाप को ऐसा लग रहा था कि फक इट भाई, ये अपने अपने हम लोग को भी हार्म कर रहा है, तो मेरे को तो काउंटर करना। मरीन वॉर्न किया तभी नहीं रुका, तभी गाप और ईमू, गाप ने रॉक्स और ईमू के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन था कि अपना जो रॉक्स रहता है जेबेक ईमू को बोलता है कि तुम किंग ऑफ द रैट्स हो। पूरा वह मतलब ताने मारने लगता है किंग ऑफ द रैट्स करके, और ईमू पूरा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ईमू अटैक करता है सैटर्न के फिंगर से, और सैटर्न के फिंगर को इजीली कट कर देता है, और हम लोग देखने को मिलता है ब्लड उधर है, ब्लड देखने को मिलता है। क्योंकि मैं आगे आऊँगा क्योंकि इसकी मेरे पास थ्योरी है। तभी गाप को सारे मरीन गाप भी निकल जाता है अटैक करने ईमू को। ईमू ये भी बोलता है कि ईमू का वर्ल्ड कंप्लीट नहीं है, रिमेन्स इनकम्प्लीट द वर्ल्ड एंड वॉर। और फिर गाप बोलता है, मैं गाप ने रॉक्स बोलता है कि तुम्हारा ये वर्ल्ड नहीं है। उसी के साथ हम लोग को थोड़ा थोड़ा हम लोग ड्रैगन के पास आते हैं, जहाँ पर जितने भी सारे पायरेट्स हैं ना वो लूट्स लेके भाग रहे रहते हैं, और ड्रैगन अपना सेक्स को लेके मरीन शिप दिखता है तो उसको देने जाता है। लेकिन तभी अपना कैप्टन जोन्स का जो पावर रहता है सेम टू सेम कैप्टन किट की तरह रहता है। मैग्नेट फ्रूट का पावर रहता है जिमी जोमी नोमी, और उसी के पावर यूज़ करते ही जितने भी सारे मेटल्स है आसपास के वो सारे को एब्जॉर्ब करने लगता है। और अनफॉर्चुनेटली ड्रैगन का जो गन रहता है वो ड्रैगन ने अच्छे से बहाना रहता है अपने आप को, और वो मेटल का रहता है वो खींचा चला जाता है। बट एक्चुअली में वो खींचा चला जा रहा था, लेकिन सेक्स को बीच में ही उसने ड्रॉप कर दिया था हवा में ही, जिससे सेक्स एक ट्रेजर में जाते हुए छुप जाता है। और जो अपना कैप्टन जॉन्स रहता है वो पूरा का पूरा जितने भी ट्रेजर था सबको एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी जो एक रॉक्स पायरेट के एक और बंदा था, ग्यूगरी क्या नाम था उसका, उसने मिस्टर 5 जो है ना, तुम लोग को याद होगा मिस्टर 5 जो नाक से निकाल के जो मारता है, अपने नाक का जो उससे गंदा से उसको मारता है, उसका ही सेम पावर रहता है। उसे कैप्टन जो को वन शॉट कर देता है। आई डोंट थिंक कि कैप्टन जोन्स डेड है, वो जिंदा है, क्योंकि कैप्टन जोन का जो अभी वो उसके बाद ही कैप्टन जोन्स अपना ट्रेजर इकट्ठा करता है। आई डोंट नो। फिर लोग देखते हैं कि काइडो वगैरह आ जाते, काइडो को बिग मॉम दोनों आ जाते हैं और आपस में बात करने रहते हैं कि आई किल वगैरह। और तभी हम लोग को देखने को मिलता है जितने भी टॉप टीयर्स रहते हैं वो लोग आपस में एकजुट हो जाते हैं, रॉक्स के साथ आते हैं हेल्प करने के लिए, और सारे के सारे लोगों ने अपना वो करता है क्या बोले अटैक चालू करता है। तो काइडो ने अपना नाम रखा था ड्रैगन, और अपना बिग मॉम को तो पता है सोवेंटी, इको को सोवेंटी। और वाइट बियर्ड मेन जो अटैक था सैटरिंग वॉइड, पहला नेम अटैक है वाइट बियर्ड के लिए। और गाप तो अपने गैलेक्सी इंपाइट करता है, रॉजर डिवाइन डिपार्चर, और अपना रॉक्स डी जेबेक, क्या बोलो हम लोग डेविड डी जेबेक, पेंडेमोनियम ऑफ अबिस। ये अटैक्स का तुम लोग को पता नहीं कितने ज़्यादा लिथल, ये नेम काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अबिस नाम मैंने थ्योरी बताया था अबिस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब याद रखना है अबिस का नाम। और ईमू को पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा कॉन्करस हाकी पूरा आइसलैंड में फैल जाता है। जितने भी मरीन्स रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो डेड हो जाते हैं, डेड नहीं मतलब फेंट हो जाते हैं। ये ईमू का हाकी नहीं है, ये वो अटैक का हाकी जो सारे के सारे चारों बंद पाँचों ने मिल के अटैक किया। ईमू का हाकी नहीं, गलतफहमी मत रहना, मेरे को भी लगा था पहले बट ऐसा नहीं है। लेकिन ईमू को डैमेज नहीं होता, ईमू ईजिली रीजनरेट कर लेता है। और रॉक्स कुछ बोलने लगता है, और तभी हम लोग का गाप और रॉजर के बीच में कुछ मिलता है, नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो लोग अपने में टॉन्ट करते रहते हैं और अपना ये बोलता है कि तुम लोग वैसा कि नहीं। तभी ईमू बोलता है न्यू ब्रांच ऑफ डेवी क्लैन द वुमेन एंड द चाइल्ड, वैसे करते रहता है। तो रॉक्स बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, व्हाट आर ट्राइंग टू डू। तभी गाप सुनता है उसे, मेरे को लगता है गाप अपने ऑब्जर्वेशन हाकी से सब चीज़ सुन लिया रहता है।
और ईमू को काटता है, लेकिन ईमू का हल्का सा भी ब्लड नहीं आता है, ये याद रखना। होली नाइट को डैमेज पड़ता है रीजनरेट में, लेकिन वो लोग में खून आता है, ब्लड आता है, बट ईमू को जो रॉक्स ने कट किया था ब्लड नहीं आया था। इसका ये मतलब है कि ईमू का ये बॉडी है ही नहीं, इसलिए कोई देख नहीं पाया। रॉक्स के अलावा किसी को नहीं पता था कि ईमू क्या है, ईमू के हल्का सा भी कुछ पावर। बहुत सारे लोग यही बोल रहे भाई सबको पता था ईमू के बारे में, तो किसी को नहीं पता है रॉक्स के अलावा, और रॉक्स बता भी नहीं सकता। बताने से पहले रॉक्स को डूमी रिवर्स कर दिया गया। तभी ईमू बोलता है कि तुम जाओ अपने और चिल्ड्रन और वाइफ को किल कर दो, और रॉक्स बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, तभी डूमी रिवर्स करता है। और हम लोग को देखने को मिलता है रॉक्स का टीथ पूरा डेविलिस या तो ड्रैकुलालिस हो जाता है। और अपना एडिटर कमेंट करता है व्हाट लाइज इन द स्ट्रोक फॉर रॉक्स फैमिली का एंड इज पूरा आ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा आई डोंट नो। और ऐसा हम लोग को पता ही है कि रॉजर एंड गाप डिफीट करते हैं रॉक्स को। इतना तो कंफर्मेशन मिल चुका था, मुझे संगो को बताया था इस यही होगा। और ईमू के बारे में बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि रॉक्स मतलब गाप को पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, गाप को जॉब से क्यों नहीं निकाला। गाप को जॉब से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो मरीन्स थे वो प्रेजेंट थे। और ईमू और ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट पता है ये लोग टाल भी सकते, क्योंकि ये लोग बोल सकते हैं सेट में किसी ने पोजेस करके, ऐसा कोई थर्ड पार्टी ने ऐसा हुआ, इसे भूल जाना चाहिए। और वो लोग ने गाप को हीरो बना दिया क्योंकि गाप ने उससे एविल मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। एंड में सब चीज़ रॉक्स को ही ठोक दिए होंगे ये लोग। इसीलिए उस समय के बाद ही अपना जो रॉजर अभी तक मेन कैरेक्टर नहीं है, रॉजर रॉक्स के जाने के बाद ही रॉजर का जर्नी चालू होता है। और ऐसा हम लोग को देखने को अभी भी मिल ही रहा है कि रॉजर का उतना कुछ है ही नहीं, मेन रॉक्स था, अभी रॉक्स के बाद अभी ये। और ये लोग जब से डिफीट करेंगे तभी रॉजर का नाम आगे आएगा, क्योंकि अभी तक कोई रॉजर को गोल्ड डी रॉजर नहीं बोलता था, गोल्ड रॉजर, ये तो खाली रॉजर ही बोलता था। तो ऐसा इसीलिए भी है। बस एक ईमू के बारे में रॉक्स के अलावा किसी को नहीं पता था इस आइलैंड में, किसी को नहीं। और किसी को पता चलने से पहले ईमू ने रॉक्स को डिफीट कर दिया। रॉक्स शायद बता भी सकता था, रॉक्स कुछ समय के लिए और नॉर्मल रहता, उस समय बात विचार करता अपने क्रू से, बट ऐसा नहीं हो पाया। और इसी के साथ द गोट का एंड हो चुका। रॉक्स वन ऑफ द मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वन पीस का, और पोस्ट टाइम स्किप का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। आफ्टर नहीं, टॉप 1 में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इन डेप्थ रिव्यू वगैरह मैं जल्दी लाऊंगा।